उमापति महादेव की जय। कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवो भवानी सहितं नमामि, भवो भवानी सहितं नमामि। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव श्यावर रामचंद्र की जय। कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि काल की रचना की तो 5 तत्व से रचना की है। एक कम 84 लाख योनियां जो बनाई हैं ये 4 तत्व तक बनाई हैं। मनो शरीर जो प्रभु ने बनाया है ये 5 तत्व का बनाया है। तो समझने की बात है कि प्रभु ने मनो शरीर बनाया, ये 5 तत्व का क्यों बनाया, और एक कम तत्व की जो संसार में जितनी योनियां बनाई हैं वो सब एक तत्व तक एक कम 84 लाख योनियां बनाई। तो ये योनियां जो हैं जो मनो शरीर पा करके प्रभु का भजन नहीं करता, प्रभु से जुड़ता नहीं, प्रभु को याद नहीं करता, क्योंकि संसार में परमात्मा ने मनुष्य बना कर भेजा तो नाम कमाने के लिए भेजा। ये नहीं भेजा कि वो खाता रहे, खेलता रहे, उल्टे सीधे काम करता रहे, उल्टी सीधी वासना करता रहे और लोगों की हत्या करता रहे। इसके लिए नहीं बनाया। मनो शरीर जो बनाया है वो अच्छे कर्मों के लिए बनाया है कि यहाँ अच्छे काम करो, मानव सेवा करो, प्रभु भक्ति करो, निष्काम भाव से सेवा करो और करके यहाँ अच्छे काम करके ईश्वर की प्राप्ति करके ईश्वर में समावेश कर लो, यानी मोक्ष प्राप्त कर लो। और इसके लिए नहीं बनाया कि पूरा समय ही बर्बाद कर दो। तो सहजो बाई ने कहा है कि 184 भुगत के पायो मनो शरीर, सहजो भक्ति के चुके फिर 84 पीर। तो सहजो थोड़ी सी चुकने की वजह से, चुकने क्या कि हम सोते हैं तो सोने को सोना कहा गया है, जो नींद में सोया जाता, और हम उल्टे सीधे कर्मों के द्वारा प्रभु को छोड़कर जो हम कार्य करते हैं इनको जागृति अवस्था का सोना कहा गया है। जैसे हम जग रहे हैं, दिन में जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रभु को अगर हम भूल जाएं, संसार के काम करें, तो ये सोना कहा गया, इसे भी सोना कहा गया है। और नींद में जो है वो भी सोना कहा गया है। प्रभु को भूल करके संसार में जितने कार्य करते हैं वो उतना सब सोना कहा गया है। कहा कि मरना मरना सब कोई कहे, मरना ना जाने कोई, राम द्वारे जो मरे फिर ना मरना हो। एक तो उल्टे सीधे कर्मों के द्वारा जो भोग करके, खोटे कर्म करके जो हम इंद्रियों के द्वारा मरते हैं, जो हमारी आवरण इंद्रियां हैं जिनके द्वारा शरीर का मैल निकलता है, जो शरीर का मैल निकलता है उन इंद्रियों के द्वारा जो भोग कर हम शरीर छूटता है, तो इसे नरक की योनियों, नरक में जीव जाता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, जो मुझे प्राप्त होता है, मेरा ध्यान करता है और मेरा सुमरण करता है, और अंत काल में अगर मुझको प्राप्त हो करके, मुझका सुमरण ध्यान करके अगर वो प्राण छोड़ता है तो मुझे प्राप्त होता है। और संसार में वासनाओं के द्वारा, यानी संसार की वस्तुओं के द्वारा, संसार के पशु पक्षी के द्वारा, संसार की जिस वासनाओं में उसका प्रेम जुड़ जाए उसके द्वारा अगर मरण होता है तो संसार को ही जन्म लेकर के संसार में ही दोबारा आना पड़ता है। तो कहा कि ये जो है, जब हम मरना सही ढंग से सीख जाएं, क्यों मरना क्या, कि हम गंगा नहा करके, हमारे अंदर गंगा है, वृत्ति द्वार में यमुना भी है और सरस्वती भी है। क्यों कि तीनों नाड़ियों का हमारे ज्ञान जो है वो मस्तक के अंदर है। सुषमना जिसे सरस्वती का है और इंगला जिसे यमुना कहा गया है, जो हमारी जो मोक्षदायिनी है, और पाप हारनी जो गंगा है, जो हमें अनेक कर्मों से मोक्ष दिलाने का, पाप हरने का कार्य करती है। ये हमारे मस्तक द्वार में है। जब हमारी आत्मा नीचे के मंडलों से उठ करके, प्रभु के नाम के साथ उठ करके अगर 10वें द्वारे में लग जाती है, जहाँ प्रकाश होता है, जहाँ नाद होती है, 11 तरीके की आवाज़ें आती हैं, जब वो आवाज़ को सुनने वाली बनती है, और उस जो 12 प्रकार की जो रोशनियाँ हैं, जो प्रकाश हैं, उन्हें जब देखती है तो और उस गंगा में नहाती है जो आकाश गंगा हमारे वृत्ति द्वार के अंदर है।
मस्तक में, जिसे ब्रह्मरंध्र शब्द आता है। ब्रह्मरंध्र जो कहा है वो तीनों धाराओं का इकट्ठा होकर, तीनों गंगाओं का इकट्ठा होकर जिसे संगम कहा गया है। तो घट में गंगा, घट में ही नावा, घट में प्राणनाथ बसत, बहुर जन्म नहीं पावा। जो घट की गंगा को नहा लेता है वो अगर उसका मरना हो जाता है तो वो प्रकाश देखकर मरती है, तो वो आत्मा प्रभु की आत्मा में समावेश होकर के मोक्ष प्राप्त करती है। तो इसी को ही मरना कहा गया है। अगर हम कर्मों के द्वारा मरते हैं और उल्टे सीधे कार्य के मरते हैं, परमात्मा का सुमरन ना करके, तो नरक के लिए जाते हैं। तो उदाहरण आता है एक बार का कि एक बांदी पलंग पर फूल लगा रही थी। बड़े अच्छे अच्छे उसने फूल लगाए, लगा करके तकिया सजाया, फूल लगाए, गद्दों को सजाया और सुगंधित जो फूल लगाए उसे बड़े, और पंखा ऊपर लगाए, तो उससे बड़ा जो है एक चमत्कार जैसा उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगी कि मैंने जो फूल लगाए हैं और इसने गद्दे लगाए हैं, इतना रहन सहन बढ़िया यहाँ कमरे का है, हवा चल रही है, सुगंधित हवा आ रही है, तो मैं भी इस पर थकी हारी हूँ, मैं भी सोकर देख लूँ। बांदी जो थी वो थोड़े समय के लिए सोना चाहती थी, और जो राजा इब्राहिम था उसकी बांदी जो थी वो रोज पलंग सजाती थी। जब वो थोड़ी देर के लिए सोने लगी उस पर फूलों पर, तो उसे नींद आ गई और वो सोती रही। कुछ देर के लिए जब इब्राहिम आया तो उसने देखा कि बांदी उस पर सो रही है। उसे बड़ा क्रोध आया, उसने उस बांदी को जगाया, जगाने के बाद उसे पीटने लगा। जब उसे कई अंटर मारता रहा तो वो बांदी रोती थी, त्रय करती थी, छूटने की जो कोशिश कर रही थी और हाहाकार कर रही थी कि मुझे महाराज जी छोड़ दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। कुछ देर के लिए उसे अंदर का जो आत्मा का ज्ञान होता है, जो परमात्मा की दया से होता है, जो हमारे शरीर में बैठा प्रभु, जो हमारे हृदय को चला रहा है, जो हृदय की धड़कन को धड़का रहा है, जो शिव का डमरू हमारे हृदय में बाज रहा है और जिसकी आवाज़ें हो रही हैं, ब्रह्मा की नाद धारा हमारे हृदय में चल रही है, जो हमारी सांसों को चला रही है, तो उसको ज्ञान हुआ। तो बांदी कुछ देर के बाद हंसने लगी और काफ़ी खिलखिलाकर हंसने लगी। तो इब्राहिम को बड़ा अचंभा हुआ, कहने लगा बांदी अभी तो तू छूटने की कोशिश कर रही थी, दर्द से करा रही थी, माफ़ी मांग रही थी, अब तो तू बड़ा हंसने लगी है, तुझे तो ऐसी हंसी आ रही है, मैंने पहली बार देखी। तो कहने लगी राजा मुझे एक बात समझ कर हंसी आने लगी कि मैं थोड़ी देर के लिए, जबकि मैं पलंग बिछा रही हूँ, फूल लगा रही हूँ, सारे ऐश आराम के सामान पलंग पर बिछा रही हूँ, तो मेरे अंदर ये अभिलाषा अंदर से जागी, आत्मा की आवाज़ थी जो मेरे परमात्मा ने मुझे दी, कि मैंने अंदर विचार किया कि थोड़ी देर के लिए मैं इस पर सोई, मुझे नींद आ गई। किन किन कर्मों का, किन किन जन्मों का आज मेरे ऊपर वो संस्कार हुए, उन कर्मों के द्वारा मेरे शरीर की पिटाई हुई, कितने मेरे ऊपर अंटर पड़े, कितनी चोटें पड़ी, कितने दर्द हुआ। और ये राजा तो पूरे जीवन भर ऐसा आराम कर रहा है, मखमली गद्दों पर सो रहा है, ना भजन करता है, ना ईश्वर की इबादत करता है, ना नाम लेता है, कुछ भी नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता, तो इसको कितनी पिटाई लगेगी, कितना दर्द होगा, क्योंकि मुझे इसने मारा और इसे भी तो मारने वाला ऊपर वाला बैठा है, जो पूरे संसार का मालिक है, वो भी तो इससे पूछेगा, तो इसे कितनी पिटाई लगेगी जो जीवन पूरा बर्बाद कर रहा है। तो जब ये बात बांदी ने इब्राहिम को सुनाई तो उसने कान पकड़ करके उठा बैठ लगाई और कहने लगा, वो बांदी के पैरों में गिर गया, कहने लगा बांदी तूने मेरी आज आँख खोल दी है, अरे मैं समझ रहा हूँ तुझसे थोड़ी सी गलती हुई, मैंने माफ़ी नहीं दी और मैंने पिटाई लगाई, अरे मेरी तो जीवन भर गलती हो रही है, क्योंकि मैं ईश्वर को छोड़ करके उल्टे कर्मों में लगा हूँ और मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो प्रभु भजन के लिए भेजा है, आए थे हर नाम को, होटल लगे कपास, जो लाए को चले रह गए खाली हाथ। अरे जो ईश्वर ने दिया वो तो यहाँ संसार में यानी जैसे कपाट ओसले, उनके बाद उससे कुछ ना मिले तो यहाँ सब खो गया, और यहाँ से जब मैं शरीर छोड़ूंगा, संसार से जाऊंगा, तो मुझे क्या हासिल लगेगा, कुछ नहीं साथ जाएगा, महल अठारी मकान जायदाद रुपए पैसे, जिस शरीर को मैंने मलमल के धोया, जिस शरीर को मैंने साबुन लगाया, जिसे भोजन कराया, जिसे खाना खिलाया, ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। आखिर
धुआं यही शरीर से निकल कर जाएगा, वो भी वहाँ नहीं पहुँचेगा। मेरी आत्मा मारी मारी फिरेगी, मोक्ष मिलेगा नहीं, ईश्वर मिलेगा नहीं, इबादत की नहीं। तो आज बांदी मैं तेरे चरण छूता हूँ, आज से तू मेरी गुरु हो गई है। कि जैसे कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी आपने ही मुझे, आपके ही कोशिश से, आपकी कृपा से, आपके पैरों के आशीर्वाद से ही मुझे वो प्रभु गोविंद मुझे मिला है। अगर आप ज्ञान नहीं देते, आप मुझे बताते नहीं, आप जानकारी नहीं देते, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, मैं कुछ जानने वाला नहीं होता। तो ये आपकी दया से ही। तो उसने पहले गुरु के पैर छुए, बाद में उस गोविंद प्रभु के चरण छुए। क्यों कि वेद में कहा गया है कि गुरु जो होता है, जैसे एक बच्चा टीचर के यहाँ पढ़ने जाए, तो बच्चा जब पढ़ाई करता है तो बच्चा कुछ नहीं जानता, जीरो होता है। और जब वो पढ़ता है, पढ़ लिख कर अक्षर ज्ञान होता है, जानने लगता है और सारे ज्ञान हो जाते हैं, तो वो विद्या से ईश्वर यानी गुरु जोड़ देता है और वो कितना काबिल हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मुझे तुमने प्रभु से मिला दिया। तो पहले गुरु के चरण छुए, फिर उन्होंने प्रभु राम यानी उस गोविंद के चरण छुए। तो इब्राहिम ने बांदी को गुरु मान करके, बना करके, और कहने लगे कि बताओ बांदी, कोई संत ऐसा है जो मैं प्रभु का भजन कर लूँ, उस खुदा की इबादत कर लूँ। तो बांदी ने कहा कि वाराणसी के अंदर संत कबीर नाम के एक महात्मा है, उनके पास जाओ। तो इब्राहिम कबीर साहब के जाकर के 12 वर्ष तक रहा। एक दिन जो उनके घर में पत्नी थी लोहिया नाम की, तो जो उनकी गुरु माता थी, उन्होंने कूड़ा करकट और सब कुछ रख कर के एक बड़े से डलवा में, टोकरी में, और छत पर चढ़कर इब्राहिम जा रहे थे, उनके ऊपर डाल दिया। तो इब्राहिम को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा कि मैं राजा हूँ, अगर इस नगर का मैं राजा होता तो इसके कूड़ा करकट डालने वाले के दोनों हाथ कटवा देता। तो ये बात माँ लोहिया ने जब कबीर साहब से शाम को कही कि तुम्हारा सिख जो है चेला वो बड़ा अहंकारी है। अरे ईश्वर के भजन वाले के तो काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार सबका नाश हो जाता है, क्योंकि वो सभी एक जैसे मालूम पड़ते हैं, सब ईश्वर के बंदे मालूम पड़ते हैं, ईश्वर की आत्मा मालूम पड़ती है सबके अंदर। तो वो ऐसी बातें नहीं करता, इसमें तो कोई अभी झुकाव नहीं आया है। तो कबीर साहब ने जब कहा कि सिख जो है अभी नादान है, कुछ समय लगेगा, फिर पक जाएगा, सही हो जाएगा, फिर इसका क्रोध, काम, लोभ, लालच, सारा अहंकार सब खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 साल के बाद फिर लोहिया ने जो था वो गुरु माता ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो उनके ऊपर फिर कूड़ा करकट डाला। तो तब तक इब्राहिम जी को जो अध्यात्म ज्ञान हो चुका, क्रोध, काम, लोभ, लालच सबका नाश हो चुका। कहा कि ये जो हमारे अंदर आवरण है, जो गंदगी है भरी हुई है, मन जब अंतःकरण हमारा साफ हो जाता है, मन हमारा दैनिक कार्य करता है, अच्छे काम करता है, और मानवता, सदाचार, नैतिकता, अच्छी बातें आ जाती हैं, ये गुरु के ही द्वारा पनपती आती हैं। तो जब ऊपर से कूड़ा डाला, तो इब्राहिम ने ऊपर देखा, कहने लगा, माँ अरे तुमने तो बड़ी परेशानी की, अगर इस दास से कहते ही तो मैं अपने ऊपर ही कूड़ा डाल लेता। अरे तुमने बड़ी परेशानी की, कूड़ा भरा, उठाया, टोकरी में डाला और मेरे ऊपर गिराया। तो कहने लगे कि माँ आपने इस अभागे दास पर, सिख पर बड़ा ही कृपा की है। अरे ये शरीर एक दिन माटी का है, माटी में मिल जाएगा, सब शरीर जल जाएगा, दफन हो जाएगा। अरे ये तो मिट्टी में ही मिलेगा, एक दिन मिट्टी में हो जाएगा। तो माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। अरे तेरा तन है मरघट में जाएगा तो सब मिट्टी जैसा हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय।